गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डोमेन ऑफ अ फंक्शन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन और उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि सेट ए एंड बी जो के बीच में जो फंक्शन है, तो वहाँ पे सेट ए क्या है, बी क्या है और उनके एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इमेज एंड प्री इमेजेस एटसेट्रा। सो आज हम डोमेन से स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अब बच्चों सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए। सो पहला पॉइंट है, देखिए, अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन है लाइक एफ एक्स अपॉन जी एक्स, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास कोई टर्म है, एफ एक्स यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास कोई वेरिएबल वाली टर्म है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, इसको तो आपने याद रखना है। किसी भी फंक्शन को सबसे पहले हमें ये देखना है, डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट वैल्यूज। ओके, तो इनपुट वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उन वैल्यूज को जो है हम रिमूव कर देंगे। सेकंड, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट वालों के फंक्शन है लाइक स्क्वायर रूट, तो अगर डिनोमिनेटर में बच्चों ऐसे फंक्शन आ जाता है जिसका स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो अब आप एक चीज देखिएगा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और दूसरी बात ये स्क्वायर रूट जो है डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, सो पहली कंडीशन क्या है जो भी हमने पढ़ी है रैशनल फंक्शन में, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल आ गया है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ स्क्वायर रूट से रिलेटेड बात करेंगे। स्क्वायर रूट अगर यहाँ पे आ जाता है तो उसके अंदर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर एफ एक्स, इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो तो वैसे ही नहीं होगा रैशनल फंक्शन के बेसिस पे, और रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। थर्ड, अगर न्यूमरेटर में ही आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है लाइक स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स, डिनोमिनेटर इसका वन है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर एफ एक्स जो होगा इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। तो ये तीन स्टेप हमने बच्चों ध्यान रखने हैं। इन तीन स्टेप्स के बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे, उसी से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस 5। ओके, आप चाहो तो न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। चलो न्यूमरेटर में भी हम लिख लेते हैं x लाइक दिस। अभी क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन दैट इज x प्लस 5, डिनोमिनेटर मीन्स x प्लस 5 नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या बनता है, x इज नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि यहाँ -5 पुट करते ही हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, ओके, क्योंकि जीरो अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, दैट इज नदर थिंग, बट डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे -5 हम नहीं पुट कर सकते, बाकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू व्हाट डू वी हैव, रियल नंबर में से एक ये सिंगल वैल्यू हम हटा देंगे, रियल नंबर में से -5 को रिमूव कर देंगे, बाकी हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक फाइनाइट आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज हमारे पास फंक्शन है 1 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पहले हमारे पास देखिए, यहाँ पे सिंगल टर्म थी डिनोमिनेटर में, एक सिंगल लीनियर फैक्टर था, अभी हमारे पास दो लीनियर फैक्टर है यहाँ पे, तो दोनों को ही हम क्या करेंगे, से दिस इज एफ ऑफ एक्स,
सो फिर से वही f of x is defined only when denominator is not equal to 0, that is 2x minus 3 into x plus 1 is not equal to 0. डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए. अब डिनोमिनेटर किन वैल्यूज के लिए 0 बन रहा है तो आप इनको अलग से 0 के इक्वल पुट करके चेक कर सकते हैं. देखिए 2x minus 3 equal to 0 gives x equal to 3/2 and x plus 1 equal to 0 gives x equal to -1. ओके, तो ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ गई, यानी कि x हम -1 एंड 3/2 अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें तो हमारा फंक्शन जो है डिनोमिनेटर जो है फंक्शन का वो 0 हो जाता है. देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, रियल नंबर में से ये दो वैल्यूज हटा देंगे. कौन सी, एक तो -1 और दूसरा 3/2, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है. बाकी जो भी वैल्यू बच गई वो हम इजिली इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि वो हमें एक फाइनाइट आंसर देंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अभी थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों. ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि डिनोमिनेटर हमें नॉट इक्वल टू 0 रखना है. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7. अब रूट वाला आ गया. सो अभी मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए कभी भी. सो उसके लिए क्या होगा, राइट हियर x प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है 1 तो उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, इसलिए ये टर्म 0 भी हो सकती है x प्लस 7. तो इसलिए हमने लिखा x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास आंसर बनता है बच्चों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, यानी कि x की वैल्यू -7 से शुरू होकर आगे इन्फिनिटी तक कहीं तक जा सकते हैं. ग्रेटर देन इक्वल टू 7. देयरफॉर डोमेन ऑफ fx से दिस इज fx इक्वल टू क्या होगा, देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे -7 से शुरू होकर और ग्रेटर देन अप टू इन्फिनिटी, कितना भी बड़ा हो सकता है x. तो हमने इसको एक इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया. जहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में डोमेन निकाला तो यहाँ पे दो ही वैल्यूज थी जो हम रियल नंबर में से हटा रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो -7 से शुरू होकर अप टू इन्फिनिटी जा रहा है. सो इतनी सारी वैल्यूज हम नहीं लिख सकते तो इसका इंटरवल बना के लिखेंगे. ओके, सो फिर -7 टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू नहीं अप्रोच कर सकते हैं इसको. ओके, सो इसलिए याद रखना आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अभी जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट हमने पढ़ा न्यूमिनेटर में, नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं जिसमें स्क्वायर रूट आ जाएगा डिनोमिनेटर में, लाइक 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4. अभी यहाँ पर दोनों कंडीशन एक साथ आ गई है बच्चों. देखिए डिनोमिनेटर भी आ गया है और डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म है, देखिए डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के साथ है. सो क्या होगा इन दिस केस, और यू कैन से हियर जो फैक्टर अंडर द स्क्वायर रूट है इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. अब ये 0 भी नहीं चलेगा क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. तो फिर बना क्या, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. 4 से बड़ी वैल्यू होगी, 4 भी नहीं पुट कर सकते. देयरफॉर डोमेन इक्वल्स टू क्या होगा 4 इन्फिनिटी. ये ओपन इंटरवल बनाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 4 नहीं है यहाँ पे. फाइंड इट. इस चीज का ध्यान रखना आपने, कहीं जल्दबाजी में ऐसा ना हो जाए कि आप क्लोज इंटरवल लगा दें. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. चलिए एक और एग्जांपल करते हैं. अभी हमने क्या पढ़ा, ये सिंगल फैक्टर पढ़े न्यूमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट है या डिनोमिनेटर में. अभी बढ़ते हैं हम डबल फैक्टर के साथ. देखिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स. बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर एक x जो है वो नेगेटिव है, 3 माइनस एक्स. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली कंडीशन तो क्या होगी, देखिए हमारे पास जो टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हियर x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लिखेंगे. अब देखिए इसको ऐसे समझिए
कि हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक फर्स्ट और एक सेकेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों दो केस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। ये बड़े ध्यान से करने का क्वेश्चन है। केस 1 में हम क्या करते हैं कि दोनों टर्म्स को पॉजिटिव मान लेते हैं। ओके, बीच में एक लाइन लगा देते हैं। देखिए, अगर दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज अगेन पॉजिटिव। पहला केस तो हो गया। सेकेंड केस बनता है कि दोनों नेगेटिव हैं, यानी कि x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज अगेन पॉजिटिव। ठीक है, इक्वल टू 0 भी हमने लगाया है क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 का वो चल जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है। यहाँ से हमारे पास बनता है, देखिए बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी कि इम्प्लाइज x लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि x जो है अगर हम इसे नंबर लाइन पे लगाएं 1 एंड 3, तो 3 से छोटा इंक्लूडिंग 3 एंड 1 से बड़ा इंक्लूडिंग 1, तो ये बीच वाला पार्ट आ गया, यानी कि 1 एंड 3 के बीच में। वी कैन ऑल्सो राइट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 3, ये बना। ओके, चलिए अब इस पार्ट में देखते हैं यहाँ से क्या होता है। x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x उधर चला जाएगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये साइमल्टेनियसली दोनों एक टर्म्स जो है एक साथ पॉसिबल नहीं है, यानी कि x जो है 3 या 3 से बड़ा भी है और 1 या 1 से छोटा भी है। ये तो हो ही नहीं सकता, या तो वो 3 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। सो वी राइट नॉट पॉसिबल। तो ये कंसेप्ट, तो ये वाली कंडीशन, नॉट कंसेप्ट, ये कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, एक साथ x एक नंबर से बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। ओके, तो फिर बचता क्या है हमारे पास, सिर्फ पहले वाला केस बनता है। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 1,3। 1 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है, इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लगाया। बच्चों, इंटरवल्स का टॉपिक हम अच्छे से सेट्स में पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स थे, अभी हम एक क्वाड्रेटिक फैक्टर वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने क्या करना है, पहला कंसेप्ट वही कि जो भी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना होता है। हियर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और वी कैन राइट, देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, यहाँ से x वाली टर्म को पॉजिटिव रखा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, और जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों किसी इनइक्वालिटी को, तो वो साइन पलट जाता है। लाइक 3 इज ग्रेटर देन 2, जैसे ही मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि -3 जो है -2 से छोटा होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपने, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। अब इसके फैक्टर बना लें हम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। तो इनको बच्चों हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें। यहाँ से एक फैक्टर तो हमें वैल्यू देगा 3 और एक देगा -3। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आप अच्छे से जानते हैं कैसे बनाते हैं, 0 को इक्वल पुट करेंगे तो एक x3 आ जाएगा और एक -3। अब देखिए इसको वेविकर मेथड बोलते हैं बच्चों, ये हम 6th चैप्टर में फिर भी पढ़ेंगे, हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर आएगा, सो उसमें बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, लीनियर फैक्टर्स में जब ऐसे हमारे पास आ जाए तो जो भी आपके पास यहाँ से वैल्यूज आ रही हैं, लाइक x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ गया, और प्लस वाला को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3। ओके, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, छोटी वैल्यू लेफ्ट पे, बड़ी राइट पे, जितनी भी वैल्यूज आती हैं लेफ्ट से राइट तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर क्या करना है, बिल्कुल राइट हैंड साइड से यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लगाते चले जाना है। दिस मेथड इज कॉल्ड वेविकर मेथड। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, देखिए ये टर्म है लेस देन इक्वल टू 0, 0 कहाँ पे आएगी, इंक्लूडिंग -3 एंड 3। ये हमें पॉइंट्स चाहिए क्योंकि
इक्वल टू 0 भी है, तो वो -3 एंड 3 पे यहाँ पे पुट करेंगे तो दोनों का स्क्वायर 9 होकर ये टर्म 0 हो जाएगी। और उसके बाद लेस देन 0, तो यानी कि ये इंटरवल यहाँ पर जो है ये माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल -3 से 3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी देखिएगा ये। अभी हमारे पास है, देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 mod x minus x square minus 6। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस भी आ गया है, स्क्वायर रूट भी आ गया है और क्वाड्रेटिक टर्म भी आ गई है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रही है। सो एज पर कंडीशन जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है हमें उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है यहाँ पे, डिनोमिनेटर इज 1, तो 0 भी चलेगा। ओके, दिस टर्म इज सेम एज 5 mod x into mod x square minus 6 greater than equal to 0 because x square is equal to mod x square, क्योंकि दोनों टर्म्स पॉजिटिव ही है, सेम आंसर आने वाला। ओके, x की जो मर्जी वैल्यू, ये दोनों इक्वल रिजल्ट देंगी। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो पॉजिटिव टर्म जो है mod x स्क्वायर, इसको mod x स्क्वायर जो है इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस से इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। जैसे भी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि जैसे ही हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। अब ये देखिए बहुत सिंपल से फैक्टर है, अगर आप चाहो तो mod x को y पुट कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्टली करने लगा हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 3 and 2 इसके फैक्टर बन गए। तो देखिए सीधा फिर हम, फैक्टर तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो क्या बनेगा, mod x माइनस 2 इंटू mod ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों फिर देखिए वही पिछले वाला क्वेश्चन जैसे भी हमने किया, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है, तो उसी तरह से फिर हम दो केस बनाएंगे। केस 1, पिछले केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तब भी हमने दो केस बनाए थे। अगेन यहाँ पर भी दो केस ही बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, ये जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि 0 या 0 से छोटा। तो अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्या होगा, इनमें से एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, तभी आपस में दोनों, देखिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जब हम करते हैं तो नेगेटिव आ जाते हैं। तो इनमें से एक फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव। तो हम फर्स्ट केस मान लेते हैं जहां पर mod ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड mod ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेकेंड केस में उल्टा कर लेते हैं हम इसी का, mod ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड mod ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, mod x लेस देन इक्वल टू 2 एंड mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगेन विच इज नॉट पॉसिबल, साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। mod x 3 से बड़ा है और 2 से छोटा, सो वी से नॉट वैलिड और नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फिर कौन सा केस बचा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बच्चों, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन जाएगा यहाँ से mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। ये मॉडुलस फंक्शन की बात है, इसको हम पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a अगर है तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस को बोलते हैं। ओके, इसी तरह से अगर हमारे पास आ जाता है mod x, ओके, दिस इज लेस देन इक्वल टू हियर, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर लेस देन इक्वल टू है ये, राइट। अब ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे आ जाए तो इसका मतलब है या तो x जो है वो a से भी बड़ा होगा और इट इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, या तो नेगेटिव से भी छोटा होगा या फिर पॉजिटिव से भी बड़ा होगा। नंबर यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है। अभी के लिए हम
ये सेकंड वाला रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए तो ये भी मैंने जो है यहाँ पर इसको करेक्ट करना है क्योंकि ये लेस देन का लिख दिया था मैंने। तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जब हमारे पास आ रहा है बच्चों तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से ये बनता है x, इसको ओके जस्ट अ मिनट, तो हम क्या लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 से भी बड़ा होगा या -2 से भी छोटा। तो इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं ओके, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, चलो ठीक है। तो -2 एंड 2 ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इक्वल टू का साइन भी है तो हम यहाँ डार्क कर देंगे, इसको -2 को भी ऐसे डार्क कर देंगे एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी कि 2 से इस साइड दिस पोर्शन ओके। उसी तरह से -2 से छोटा तो यहाँ से लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक ओके। बट यहाँ पर जो आ रहा है देखिए ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। तो ये फर्स्ट वाला केस बन गया बच्चों। यहाँ पे जैसे मैंने भी समझाया था मॉड x लेस देन इक्वल टू a, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यानी कि x जो है लेस देन इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है 3 एंड -3 के बीच में लाई करेगा। तो अगर हम इसी नंबर लाइन पे देखो, अब मैं दोबारा से दो वैल्यूज और लिख लेता हूँ, 2 से थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं 3 और ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं -3, ठीक है। तो ये भी इंक्लूडेड है वैल्यूज क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो आप ये देखिए बच्चों हमारे पास दो कंडीशंस आ रही है, 2 या 2 से बड़ा या फिर -2 या उससे छोटा। और लेकिन सेकंड पार्ट से हमारे पास ये बन रहा है कंडीशन यहाँ मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 से कि x लाइज बिटवीन -3 एंड 3, ठीक है ना, इन दोनों को। तो अब इनका कॉमन सोल्यूशन हमें निकालना है, कॉमन पार्ट वो क्या है, देखिए मैं यहाँ से एक वर्टिकली लाइन अपवर्ड ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर -3 आ जाएगा इस पॉइंट पे, ये आ गया -3 और ये आ गया यहाँ पर 3। तो देखिए अब कॉमन पार्ट कौन सा होगा बच्चों इन दोनों कंडीशन में, अगर -3 से लेफ्ट पे चला जाऊंगा तो वो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरह से यहाँ पे अगर 3 से आगे चला जाऊंगा, ठीक है, 3 से आगे तो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बीच में से जो कॉमन पार्ट हमारे पास बनेगा वो कौन सा है, दिस वन, दोनों साइड ये वाला, यानी कि -3 से -2 एंड 2 से 3 ओके। देयरफॉर तो डोमेन हमारे पास क्या बनने वाली है, डोमेन इक्वल टू, अब ये देखिए इंक्लूडेड है, क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे लिखेगा एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है -3 से -2 यूनियन 2 से लेकर 3। यूनियन क्यों किया, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट इंटरवल है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और ये दोनों ही जो है ये वाला पार्ट 2 से 3 एंड -3 से -2 इन दोनों इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे कंबाइंड आपने कॉमन सोल्यूशन निकालना है ऐसे क्वेश्चंस में, तो ये हमारी डोमेन बन गई। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। इसको अच्छे से कई बार आप रिपीट करिएगा, अच्छे से समझिए और इसके बाद लिख कर देखेंगे इसको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम फिर मिलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे रेंज का टॉपिक। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।